जय श्री कृष्ण। एक बार एक फकीर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक मासूम बच्चे की तरह मिट्टी से खेल रहा था। कभी वो गुनगुनाने लगता था, कभी खिलखिलाकर हंसता था, तो कभी खड़े होकर नाचने लग जाता था। उसी रास्ते से एक राजा की सवारी निकल रही थी। राजा की सवारी में ढोल नगाड़े बज रहे थे और प्रजा भी राजा की जय जयकार करती हुई चल रही थी। परंतु इतने शोरगुल में भी वह फकीर अपनी ही मौज में बेखबर बैठा था। राजा की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो राजा को बहुत आश्चर्य सा हुआ। वो अपने रथ से नीचे उतरा, उस फकीर के पास गया और पास में जाकर बोला, फकीर बाबा, मैं बादशाह हूं। मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि आप बहुत अभाव में बैठे हुए हैं। आपके पास न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए भोजन है। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। आप मेरे साथ चल सकते हैं। मैं आपको सारी सुख सुविधाएं देना चाहता हूं। इतना सुनने के बाद भी उस फकीर ने राजा की ओर नजर उठाकर नहीं देखा। वो अपनी ही मस्ती में मिट्टी से खेल रहा था। राजा ने फिर कहा, फकीर बाबा, मैं बादशाह हूं। इतना सुनने के बाद बार बार राजा के ये कहने पर फकीर ने बिना राजा की ओर देखे हुए बड़े शांत स्वर में कहा, आप बादशाह हैं? अच्छा, पर मैं आपको नहीं जानता। फिर फकीर ने अपनी उंगली ऊपर की ओर उठाई और कहा कि मैं तो सिर्फ एक ही बादशाह को जानता हूं, वही मेरा मालिक है, वही मेरा परवरदिगार है। मैं उसकी ही बंदगी में रहता हूं, उसी की रजा में मौज करता हूं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। परंतु फिर भी यदि आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप बहुत देर से मेरे सामने खड़े हुए हैं। कृपया करके आप मेरे सामने से हट जाइए, जिससे कि मैं उस धूप का आनंद ले सकूं जिसे आपने रोक रखा है। इतना सुनते ही राजा बहुत लज्जित हुआ। वो समझ चुका था कि यह फकीर कोई साधारण फकीर नहीं है, यह तो एक सच्चा फकीर है। इसकी लौ तो उस खुदा के साथ लगी हुई है, उस परवरदिगार से जुड़ी हुई है। इसके सामने सांसारिक प्रलोभन कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। राजा उस फकीर के पैरों में गिर पड़ा और उससे क्षमा मांगी। वास्तव में फकीरों की मस्ती अलग ही होती है। साधारण व्यक्ति उस मौज को, उस मस्ती को समझ नहीं सकता। श्री राधे।